हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, साहू जी टेक टिप्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साइनोजेन मोड की जो मेन फाइल्स रहती हैं उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। मैं आपको मेन फाइल दिखाता हूँ कौन कौन सी मेन फाइलें हैं। दोस्तों देखिए, जब आप साइनोजेन मोड की जो रोम है उसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक फ़ोल्डर के अंदर, तो दोस्तों जो मेन फाइल होती हैं ऑडियो की, बूट लोडर की, सारी की सारी जो मेन फाइलें होती हैं दोस्तों, वो इन तीनों फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको उन चीज़ों में एडिटिंग करना है तो सबसे पहले आपको इन फ़ोल्डर के अंदर से उन फाइलों को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है सिस्टम एक्सट्रैक्टर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इसको डाउनलोड करना है और अपने रोम से मेन जो 3 फाइलें हैं, पहली फाइल है फाइल कॉन्टेक्स्ट, दूसरी फाइल है सिस्टम न्यू डॉट डेट और तीसरी फाइल है सिस्टम डॉट ट्रांसफ़र लिस्ट। दोस्तों, आपको करना क्या है, तीनों की तीनों फाइलों को उठाकर इस फ़ोल्डर के अंदर डाल देना है और एक बार इस फ़ोल्डर में रिफ़्रेश कर देना है। दोस्तों, जब आप ये काम कर लेंगे तब आपको सबसे नीचे जो सिस्टम एक्सट्रैक्टर डॉट BAT है इसको ओपन करना है। दोस्तों, जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स दिखाई देगा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है अनपैकिंग सिस्टम डॉट न्यू डॉट डेट, दूसरा है रीपैक सिस्टम डॉट न्यू डॉट डेट, दूसरा है अनपैक सिस्टम डॉट ING और फोर्थ है एग्जिट। तो दोस्तों, आपको 1 दबाकर एंटर दबाना है और दोस्तों देखिए, इसमें आपको बताएगा कि आपको इन तीनों फाइलों को इसके अंदर डालना है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, फिर जब आपको प्रेस की एनी की तो कंटिन्यू करेगा, तो आपको फिर से कोई भी की दबाना है और फिर से एक बार की दबाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लोडिंग शुरू हो गई है और ये जो प्रोसेस है उन तीनों फाइलों से मेन जो फ़ोल्डर्स हैं उनको निकालने की प्रोसेस है। दोस्तों, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फाइल जो इसमें एक्सट्रैक्ट होगी वो इस फोल्डर, यहाँ पर एक सिस्टम का फ़ोल्डर है, यहाँ पर बना आ जाएगा और उसके अंदर ही ये सारी की सारी फाइल जो हैं स्टोर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें दोस्तों, ये जो सबसे पहला फ़ोल्डर है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ोल्डर है वो है ऐप्स का। इसमें दोस्तों आपको जितने भी ऐप्स मिलेंगे वो एक नॉर्मल ऐप्स है, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ ऐप्स मिलेंगे, कैलेंडर, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक प्लेयर, गैलरी। तो दोस्तों, जितने भी जो मेन ऐप्स हैं मोबाइल के वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, दोस्तों जब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्राइवेट ऐप का जो है फ़ोल्डर मिलेगा। दोस्तों, इस प्राइवेट ऐप के फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फ़ाइल आप देख रहे हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इन फाइलों के साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि अगर इन फाइलों से कोई भी छेड़खानी आपने की तो हो सकता है कि आपकी रोम करेक्ट हो जाए या फिर आपका मोबाइल बूट लॉक में फंस जाए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ऐप्स के फ़ोल्डर की। और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये मीडिया के अंदर दोस्तों देखिए, आपके मोबाइल में जितनी भी रिंगटोन्स होती हैं वो दोस्तों इस फ़ोल्डर के अंदर होती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कौन सा फ़ोल्डर है। आप सिस्टम के अंदर जाएंगे, फिर आप जाएंगे मीडिया के अंदर, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऑडियो फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। दोस्तों, जब आप ऑडियो फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 फ़ोल्डर बने हुए हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला फ़ोल्डर है वो है अलार्म का फ़ोल्डर। दोस्तों, इसमें जितनी भी रिंगटोन्स हैं वो आपके अलार्म फ़ोल्डर के हैं, मतलब आपके जब आप रूम को इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी अलार्म की जो रिंगटोन्स हैं वो यहाँ पर सेव होती हैं। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन, मतलब कि जो मैसेजेस के जो जितने भी रिंगटोन हैं वो यहाँ पर रहेंगे सेव। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मेन रिंगटोन्स हैं, जब आपके मोबाइल में कोई भी कॉल आता है तो सारी रिंगटोन यहाँ पर सेव होती हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पर नीचे एक और है UI। दोस्तों, जब भी आप कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जो आवाज़ आती है वो यहाँ पर सेव होती हैं। और वीडियो रिकॉर्ड की आवाज़, अनलॉक की आवाज़, जितनी भी दोस्तों
ऑडियो फाइल्स है वो यहाँ पर सेव होती हैं। तो दोस्तों मैं वही दोस्तों, अगर आपको अपने मन चाहे कोई भी रिंगटोन डालनी हो तो आप यहाँ पर रिंगटोन के फ़ोल्डर के अंदर जाइए। आपको इनमें से जो रिंगटोन अच्छी नहीं लगती है आप उसको डिलीट कर कर अपने मन की कोई भी रिंगटोन यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप ये रिंगटोन यहाँ पर सेव कर लेंगे और फ़ोल्डर आप मतलब कि आप इस पूरे फ़ोल्डर को फिर से एक रर में कन्वर्ट करके जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों ये सारी जो रिंगटोन है वो आपकी सिस्टम रिंगटोन बन जाएगी, मतलब कि सिस्टम फाइल की तरह वो सेव हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऐप्स आप इस फोल्डर में डालते हैं और उनको इंस्टॉल कर लीजिए तो दोस्तों वो ऐप भी सिस्टम ऐप बन जाएगा, मतलब कि आप उसको फिर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको उसको अनइंस्टॉल करना है तो आपको अपने मोबाइल को रूट करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करनी पड़ेगी। और दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं एक और चीज़ के अंदर, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फ्रेमवर्क के अंदर। देखिए दोस्तों ये जो एंड्रॉयड के जितने भी वर्ज़न होते हैं 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, दोस्तों जो उनका यूआई रहता है, यूज़र इंटरफेस, मतलब कि जैसा आप मोबाइल चलाते हैं दोस्तों वो सारी फाइल इस फ्रेमवर्क के अंदर सेव होती हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि आपने 4.4 एंड्रॉयड चलाया होगा, उसके बाद आपने 5.0 चलाया होगा, तो जो चीज़ें आपको चेंजेस वहाँ पर देखने को मिले हैं 4.4 से 5.0 में, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें इस फोल्डर के अंदर डली होती हैं फ्रेमवर्क के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस फोल्डर से कोई भी चीज़ को डिलीट ना करें। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐप हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि बस फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं। दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको एडिटिंग करनी है तो सिर्फ दो चीज़ों से कीजिए, एक मीडिया फ़ोल्डर में और एक ऐप फ़ोल्डर के साथ, क्योंकि दोस्तों बाकी की जो चीज़ें हैं वो मोबाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप बिल्ड प्रॉम्प्ट के साथ जो भी चीज़ जो है एडिट करेंगे तो आप दोस्तों क्या करना, जो बिल्ड प्रॉम्प्ट आपने पहले देखा होगा तो देखिए यहाँ से कि यहाँ पर जो बिल्ड प्रॉम्प्ट है सिस्टम फोल्डर के अंदर सेव, तो दोस्तों एक और बिल्ड प्रॉम्प्ट रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, वो इस फोल्डर के अंदर सेव रहता है। दोस्तों ये बिल्ड प्रॉम्प्ट दोनों के दोनों सेम है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने बिल्ड प्रॉम्प्ट में कोई भी एडिटिंग की है तो आप बस एक काम और कीजिए, इस बिल्ड प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और जो मेन वाले जो फोल्डर सिस्टम वाली जो फाइल के साथ जो बिल्ड प्रॉम्प्ट है उस बिल्ड प्रॉम्प्ट को डिलीट कर कर इस जगह पर उसी बिल्ड प्रॉम्प्ट को जिसको आपने पहले एडिट किया है यहाँ पर सिस्टम के अंदर, उसको दोस्तों यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद सारी एडिटिंग करने के बाद, मतलब कि सारे ऐप्स और सारी रिंगटोन को एडिट करने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, इस सिस्टम फोल्डर को उन्हीं दोनों फाइलों में कन्वर्ट करना है जिनसे आपने ये फ़ोल्डर निकाला था। दोस्तों वो फाइलें कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों फाइल है सिस्टम न्यू डॉट बैट और दूसरी फाइल है सिस्टम डॉट ट्रांसफ़र लिस्ट। दोस्तों इसमें एक फ़ाइल मिसिंग है जिसका नाम है फाइल कंटेंट्स। तो दोस्तों फाइल कंटेंट्स जो है फाइल कॉन्टेक्स्ट, तो दोस्तों ये वाली जो फ़ाइल है आप पुरानी ही रोम से निकाल कर अपने फ़ोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों मैं जैसे कि ये वाली जो फ़ाइल है इसको मैं निकाल कर सिंपली कॉपी कर सकता हूँ। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर आप इस वाले फ़ोल्डर को इन दोनों फाइलों में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपने जो सिस्टम का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था आपको वापस इसी फ़ोल्डर के अंदर डालना है सिस्टम एक्सट्रैक्टर वर्जन 3.2 में। उसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी में आप एक ऑप्शन देखेंगे सिस्टम एक्सट्रैक्टर .bat, आपको दोस्तों इसको ओपन करना है। दोस्तों आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको इसमें क्लिक करना है टू और एंटर दबाना है। दोस्तों यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा, वो आपको बोलेगा कि आप श्योर हो कि नहीं हो आप इस फोल्डर को उन फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दबाना है वाई मतलब यस और एंटर दबाना है।
इसे एंटर दबाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दोस्तों जब ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट के बीच में है, तो दोस्तों अभी मतलब 4-5 या फिर कंप्यूटर के ऊपर है आपके, अगर लो मतलब कि लो प्रोसेसर है, कम रैम है, तो वो आधा घंटा भी ले सकता है। दोस्तों जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो ये 2 फोल्डर आपके पास आ जाएंगे। देखो system.new.dat और ये ट्रांसफ़र लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अपनी रोम को खोलना है। और दोस्तों ये जो 2 फाइल हैं यहाँ पर, इन दोनों को आपको कॉपी करना है इसके अंदर। दोस्तों देखिए जब आप दोनों फाइल्स को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, तो देखिए दोस्तों आपके पास सारी फाइल यहाँ पर हो जाएंगी, मतलब कि सारी फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, इस फोल्डर की सीधे आपको रर बनानी है, रर फाइल मतलब कि जिप फाइल बनानी है। तो आप क्या करेंगे, इस फोल्डर की CM13 पे, तो दोस्तों यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्काइव में जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पर आप रर की जगह जिप को ऑप्शन में मार्क कर ओके दबाना, क्योंकि आपके मोबाइल में सिर्फ एक जिप फाइल ही इंस्टॉल हो सकती है। ये दोस्तों जब ये जिप फाइल बन जाएगी तो बिल्कुल ये इस जिप रर की तरह बन जाएगी। और दोस्तों अब आप तैयार हैं इस फाइल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।